रंजन साहब, ये घटना क्या है ये बता दीजिए सर। आपने बाघ देखा है सर? आपने देखा अम्मा की पॉटी पर सारे गांव ने। मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं देखा होगा। करीब 12 बजे महिला का शव एक खाई में बरामद हुआ, जहाँ पर महिला के सिर में कुछ निशान और चोट के निशान थे और नीचे गिरने से काफ़ी रक्तस्राव भी हुआ था। और जहाँ पर वो शव था उससे करीब 10-20 मीटर की दूरी पर उनका एक सर का परंदा टाइप का और एक टॉर्च, जो उनके हाथ में टॉर्च थी, वो वहाँ पर मिल चुकी थी। तो ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की धमक देखी जा रही है, तो कई लोगों ने वहाँ पर आशंका भी जताई है। और ग्रामीणों ने बताया कि जिस समय वो खोजबीन के लिए महिला की कल रात जंगल में आ रहे थे तो उनको वहाँ पर तेंदुआ दिखाई भी दिया। महिला के शव के करीब 200 मीटर के इर्द गिर्द में तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे खोजबीन करने गए हुए ग्रामीण भी एक बार के लिए वापस आए। तो शव को बरामद करने के बाद वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम शव को वहाँ से रेस्क्यू करके स्ट्रेचर के माध्यम से सड़क तक लाई। डीएफओ आदित्य रत्न भी वहाँ पर मौके पे थे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि की जाएगी। ये हमारे जिला पंचायत क्षेत्र का मामला है। हमारे छाती में आज छोटे भाई ललित द्वारा मेरे को फ़ोन द्वारा लगभग 8:30 बजे सूचना दी गई कि यहाँ पर बाघ द्वारा एक महिला को उठा के ले गया। तो मैं 8:30 बजे घर से निकल के यहाँ 8:45 सवा 9 बजे तक मैं छाती में पहुँच गया था घटनास्थल पर। तो घटनास्थल पर हमारे छाती और मनकोट के सारे युवा साथी, पूरे ग्रामीण हमारे बिल्कुल सभी लोग अपने घर से वहाँ पर उपस्थित हुए, सब आए। हमने टीम बनाई, हमने 4, 5, 6 क्या 10 टीमें बनाई, आप यकीन कीजिए। सब जगहों को अलग अलग दिशा में भेजा। जिस दिशा में मैं स्वयं गया था उस दिशा में हमारे साथ 15 लोग थे। और उस दिशा में मुझे बहुत दूर हमारे एक साथी ने एक टॉर्च लगाया काफ़ी दूर, तो हमें 3 लाइटें दिखी। वो 3 लाइटें थी। जैसे ही मैंने उनसे बोला कि 3 लाइटें, भैया टॉर्च का मुँह हटा दो, फिर वो 2 लाइटें तो इधर को भाग गई, लेकिन ये लाइट वहीं पर खड़ी थी। मैं इस लाइट के पास स्वयं पहुंचा हूँ। ये लाइट जो थी, ये टॉर्च उसी अम्मा का देवकी देवी का टॉर्च था। और जो 2 आँखें हमें जो लाइटें भागी, वो तेंदुआ बाघ था। हमने खुद देखा है वो। हम दौड़ के भाग के पत्थर बरसा के हम जब वहाँ पर पहुँचे, हमने कहा ये क्या दिख रहा? ये टॉर्च अभी भी जला है, ये अभी भी जला है। इसके पास जब हम गए, हमने देखा। उसके बाद हमारे लोग नीचे आगे को बढ़े। आगे पर फिर उनको खून के उनके परांदा मिला, उनके खून के धब्बे मिले जगह जगह। और फिर कुछ 50 मीटर की दूरी पर था वहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर हमारी देवकी देवी जी का शव बरामद हुआ, और जिनके सर में इतने बड़े घाव हैं दांत के। ग्रामीणों की ओर से क्या क्या मांग आपने रखी है वन विभाग से? हमने वन विभाग से ग्रामीणों की तरफ से एक मांग रखी है कि अति शीघ्र नहीं, कल सुबह ही यहाँ पर पिंजरे लगाए जाए, और जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कार्रवाई उनके स्तर से होती है उसको यहाँ पर किया जाए। आज तो एक वृद्ध महिला को, वो हमारी माँ भी हो सकती है, किसी की माँ भी हो सकती है, किसी का बच्चा भी हो सकता था इसकी जगह पर। तो हमने वन विभाग से कहा है कल अति शीघ्र आप उस क्षेत्र पर कार्रवाई कीजिए। हाँ, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे फिर आपके ऑफिस में हम बैठे रहेंगे, है ना। क्योंकि जहाँ तक वहाँ पर कुछ कहना था कि गिरके वाला, मैंने स्वयं बाघ देखा है। मेरे साथ 15 लोग हम थे, हमने स्वयं बाघ देखा है। हमने बाघ का पीछा किया, भगाया पत्थर मार के, तब इस टॉर्च के पास पहुँचे, बरामद हुआ है। तब हम ठीक बुढ़िया मिली। आज हमें सूचना मिली लगभग 9 बजे करीब कि यहाँ पे 62 वर्षीय महिला का गुमशुदा होने की सूचना मिली थी। हमने तुरंत ही टीम मोबिलाइज करा, यहाँ पे टीम पहुँच गई थी और काफ़ी पुलिस की टीम, राजस्व की टीम, सभी टीम ने मिलकर साथ में खोजबीन की, और ये डेड बॉडी यहाँ पे मिली हुई है। अभी इसका हम लोग कल पीएम करके और जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। सर, ग्रामीणों के द्वारा कई तरह तेंदुए की दहशत के बारे में बताया गया, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हम लोग अभी पहले भी हर एक दिन हर एक रेंज में सब जगह गश्त हो रही है, माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि रात में बाहर न निकलें, और इसके साथ साथ और भी जो एडवाइजरी है वो दी जा रही है। पेपर के भी माध्यम से हम लोग सब लोगों में ये सूचना पहुंचा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग कैमरा ट्रैप के साथ साथ पिंजरा भी लगाएंगे, और आबादी के क्षेत्र में आपका फॉक्स लाइट और नाइडर भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामवासियों को हमने सूचित करा है
कि हर एक रेंज कार्यालय में बुश कटर दिया हुआ है। वो बुश कटर लेके वो झाड़ी कटान करवा सकते हैं, रेंज कार्यालय से संपर्क करके झाड़ी कटान करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी करवाया जाएगा। तो कल पिंजरा लगाया जाएगा, टांगा टेप लगाया जाएगा, अनाइडर लगाया जाएगा जो आबादी के क्षेत्र में है, ताकि ऐसी कोई और अप्रिय घटना ना हो। और साथ ही साथ झाड़ी कटान। सर, इस घटना को प्रथम दृष्टया क्या समझ रहे हैं? प्रथम दृष्टया इसमें कुछ भी अभी बोलना सही नहीं रहेगा। इसमें कल पीएम के बाद ही बोल पाना सही। काफी लंबे समय से चल रहा था बाघ का। पहले बकरियों को निवाला बनाया गया, जो हमारे जंगली जानवर है, पालतू जानवर है, पहले बाघ उनको निवाला बनाता था। तो जो हमारे बुजुर्ग महिला थी देवकी देवी जी, तो उनको भी निवाला बनाया गया, क्योंकि जो ये घटना थी जो 6-7 बजे के करीब ये घटना हुई। क्योंकि ये घटना का कारण ये था क्योंकि हमारे जो ऊपर जंगल है आग लगी थी। आग को बुझाने के कारण, क्योंकि जो उनके घास जो है इकट्ठा किया हुआ जानवर, पालतू जानवर को लेने के लिए, उसको बचाने के चक्कर में, घास बचाने के चक्कर में आग को बुझाने के लिए गई। और जैसे थोड़ा आग बुझाई तो जंगल में आग कितने दिन से लगी हुई थी? जंगल में आग करीब 3-4 दिन से लगी है। पूरे जंगल को आग के लपेटों में आया गया है। तो क्या इसकी सूचना वन विभाग को दी गई कि यहाँ तेंदुए की धमक हो रही है और आग लगी है? हाँ, वन विभाग को मनकोट के ग्राम प्रधान जी ने 1 महीने पहले दी थी कि दहशत बनी हुई है कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और पिंजरा लगाया जाए, ताकि बचाव कार्य आगे चल सके। तो वन विभाग ने कोई एक्शन लिया है इस पर, क्योंकि कल ऐसी घटना हुई। तो घटना के बाद सारी वन विभाग की टीम आई। तो सारे हमारे मैंने जो सूचना दी दीपदा को, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो दीपदा वहाँ पर आए। तो सारे जो युवाएं थे पूरे गांव के, अगल बगल गाँव के जो युवाएं थे हमारे, तो उनका सहयोग से। अब आपकी क्या मांग रहेगी आगे को? मेरी मांग ये रहेगी कि आगे को जो आने वाला जो कल है, क्योंकि जो घंटा होनी तो होगी, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जंगल का रास्ता है, कई चीज़ें, क्योंकि बाघ है, क्योंकि बच्चों को भी निवाला बना सकता है, हमारे बुजुर्ग महिला को भी, कोई भी युवा को भी निवाला बना सकता है। तो वन विभाग से मेरी यह है क्योंकि सुविधा दी जाए, पिंजरा लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर गश्त मारा जाए, क्योंकि जो सुविधाएं हैं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। मैं ये उम्मीद रखता हूँ वन विभाग से कि हमारी घटनाएं को ना हो ऐसी घटना। कल जो घटना हुई काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो तेंदुआ घूम रहा है 6 माह से तल्ला मनकोट में, तेंदुआ का बहुत बड़ा आतंक है। 3-4 बकरियों को अपना निवाला बना चुका है, एक गाय को मार चुका है। वो जो हमारी महिलाएं घास देने या गोबर फेंकने खेत में जाती है, एक झुंड बना के आज इस प्रकार का माहौल है। जो कल की घटना हुई बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीपक खेतवाल जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, 8 बजे आए। उनकी देखरेख में ग्रामवासियों ने पूरा जंगल छान मारा और 12:30-1 बजे रात को बॉडी बरामद की। तो वन विभाग और अन्य विभागों का कैसा सहयोग रहा इस घटना के बाद? सर, वन विभाग का तो कोई सहयोग नहीं है। वन विभाग वाले कहने, वन विभाग को चाहिए कि सीसी कैमरा लगाएं, पिंजरा लगाएं वहाँ पर। नहीं, घटना के बाद वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनकी टीमें कितनी देर में पहुंची वहाँ पर घटना स्थल? सर, वन विभाग की टीमें 2-4 सिपाही जो है 10-11 बजे के आसपास पहुँच गए थे वहाँ पर। बाकी अधिकारी लोग 1-2 बजे साइड पहुंचे। जब बुजुर्ग महिला मिल गई थी, तब अधिकारी लोग वहाँ पर पहुंचे लेने के लिए वो जा रहे हैं। और वन विभाग से हमारा रिक्वेस्ट है उनसे कि वहाँ पर पिंजरा लगाए जाए, सीसी कैमरा लगाए जाए। और एक ही बाघ का नहीं है, वहाँ पर सुअर का आतंक भी है। और लगातार 6-7 महीनों से लगातार ही आतंक है बाघ। और तल्ला मनकोट में तो 2 बाघ लगातार दिन में ही दिखाई पड़ते। 2 महीने के अंदर का 3 बकरियों को अपना निवाला बना चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।